हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होगे और पॉजिटिव फील कर रहे होगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है, क्योंकि एक पॉजिटिव आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पार्टनर की आज रात की फीलिंग्स आपके लिए क्या सोचेंगे, क्या फील करेंगे, क्या आपसे कुछ बात कर सकते हैं, इनका कुछ एक्शन आएगा आपको। देखते क्या निकल के आता है। एकदम हैप्पी रह के आपको एंड तक रीडिंग को देखना है और जो आपसे रेजोनेट होता है उसे रखना, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए। अगर आप बहुत सालों से, महीनों से, हफ्तों से इंतजार कर रहे हैं आपके पर्सन के एक्शन का और एक्शन नहीं आ रहा है, आपको आपके पर्सनैलिटी में आपके रिश्ते की रियलिटी समझ में आ जाती है, जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आपको दिया जाता है, तो डेफिनेटली आपको पर्सनल रीडिंग करानी है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। मैं कमेंट में आपको किसी भी नंबर को रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है। तो देखते क्या निकल के आता है। इस वक्त आपको इस वीडियो को लाइक करना है और आपकी जो भी विश है कमेंट बॉक्स में लिख देनी है। बार बार अपनी विश को लिखने से आपकी विश सच हो जाती है। कैंडल पे फोकस करिए, आपके पार्टनर को इमेजिन करिए, उनका 3 टाइम नाम दोहराए। वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपकी एनर्जी जहाँ तक आनी चाहिए। रिलैक्स, गाइड करिए यूनिवर्स। मेरे जो भी व्यूवर्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पार्टनर की आज रात की फीलिंग्स बताएं। क्या कुछ इनके फीलिंग्स में, थॉट्स में मेरे व्यूवर्स के लिए चेंजेस आए हैं। ट्रू मैसेज दीजिए। बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ चल रहा है। हो सकता है कि 2-3 दिनों में आपसे इस पर्सन ने बात करी है, लेकिन आपको आज बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर दे रहे हैं। आज आपसे ठीक से बात या तो की ही नहीं है, या तो की भी है तो बहुत कटी कटी सी की है। क्वेश्चन मार्क बना है यहाँ पे। इनके दिमाग में आपको लेकर सवाल है, करंट में डाउट्स है। इनको लगने लगा है कि शायद हो सकता है जो भी आपका नो कांटेक्ट पीरियड है, जो भी टाइम पीरियड में आपने जो कि एक दूसरे से अच्छे से बातें नहीं करी हैं, इनको ऐसा लगने लगा है कि शायद इस टाइम पीरियड में आप 100% इनको चीट करने लगे हो। इनको आपका माइंड जो कि कहीं और डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, ऐसी फीलिंग्स आने लगी है जैसे कि आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, अब मतलब कि देखिए, इन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा, इन्होंने आपको डिस्टेंस दिया, यही आपको छोड़ के चले गए। और इस रिश्ते में जो भी नो कांटेक्ट बना वो कि इन्हीं की वजह से बना। हो सकता है कि इनको ऐसा लगने लगा है कि पहले तो आपको इनकी इतनी आदत थी, इनके बिना रहना मुश्किल था, लेकिन फिर भी इस पर्सन ने आपको जो कि रहने के लिए मजबूर किया। तू मेरे बिना रहना सीख, जीना सीख, कितना भी तुझे रोना आए, तड़प, तू भले तुझे जान देने का दिल करे, लेकिन मैं तुझे जो कि टाइम नहीं दूंगा, मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। मेरे पास जो कि करंट में ना तो तेरे लिए टाइम है और ना ही मुझे इंटरेस्ट है तुझसे बात करने में या फिर रिश्ते को आगे बढ़ाने में। इस पर्सन ने आपको ऐसी एनर्जीज देके रखी थी, तो ये पर्सन जब अब करंट में आपके पास वापस आने के बारे में सोच रहे हैं, तो इनको ऐसा लगने लगा है कि अब इस इतने टाइम तक तो आपका रुकना इम्पॉसिबल है, ठीक है। यस, यहाँ पे कैट बनी है आज। कैट जो कि यही शो कर रही है कि आपके पर्सन जो कि इस तरह से है कि अपना दिमाग चला रहे हैं, जैसे कि टैलेंटेड तो है, इनको पता है कि आपको अपनी बातों में कैसे फंसाना है। तो ये दिल से जो कि आपका अटेंशन तो पाना चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा चाहिए कि जैसे आप पहले थे वैसे ही चाहिए। आपकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पर्सन इनको आज भी बर्दाश्त नहीं है और पहले भी नहीं था। भले इनकी ज़िंदगी में कितने भी लोग आए, इनको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कि इनका ऐसा है सोच कि मेरे लाइफ में भले मैं कितने भी लोगों से बातें करूं, मतलब कि अगर आप लड़की हो और इनकी कितनी भी लड़कियां दोस्त हो, इनको अपने आप के ऊपर भरोसा है कि मैं उस इंटेंशन से किसी को देखता नहीं हूँ, मैं किसी से अट्रैक्शन भी फील नहीं करता और ना ही मुझे किसी से प्यार है। तेरे लिए प्यार है, तेरे लिए अट्रैक्शन है, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि तू भी चीटर है। तो पहले तो ये पर्सन खुद ऐसे है और इसी वजह से इनको, जैसे कि खुद जैसे है उनको पूरी दुनिया वैसे ही दिखाई देती है, तो इस वजह से पर्सन को आप में अभी जो कि चीटिंग वाली वाइब्रेशंस आ रही है। तो या तो ये भी हो सकता है कि आप अगर किसी मतलब सोशल मीडिया अकाउंट पे ऐसा कुछ कर रहे हो, तो हो सकता है कि आप अपने पर्सन से ही बात कर रहे हो किसी फेक आईडी पे।
आपके पर्सन का वो फेक आईडी हो सकता है, जिसकी वजह से इनको जो कि प्रूफ भी मिल गया है। या तो आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है जिसने इनको ऐसा कुछ बताया है। जो भी है, इनको 100% जो कि विथ प्रूफ ही आपको बताना चाहेंगे कि मेरे पास प्रूफ है, तू जो कि चीटर है, और तू क्या मुझे इतना कसमें खा खा के बोल रही थी कि मेरा प्यार सच्चा है, कभी किसी और से प्यार नहीं कर पाऊंगी, तू तो इजीली किसी और के साथ चली गई। ये इस तरह से करंट में सोच रहे हैं। ठीक है, इस पर्सन को ज़रा सा, मतलब कि ज़रा सा बोलने से ज़्यादा मैं बोलूँगी कि बहुत गुस्सा आ रहा है आपके एनर्जी से। इनके दिल में सवाल है लेकिन वो आपसे पूछना नहीं चाहते। अगर आपको करंट में ऑन एंड ऑफ दे रहे हैं, या तो बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर दे रहे हैं, या तो आपको जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं। ऐसे आपको इंट्यूशंस आ रहे हैं ना कि यस ये तो इंटरेस्टेड है बात करने में, ब्लॉक अनब्लॉक कर रहा है, थोड़ी बहुत बातें कर रहा है, लेकिन ये ऐसा पहले जैसे बातें क्यों नहीं करता। और अगर आपका दिल आपको ये कह रहा है कि ये जानबूझकर कर रहा है, तो 100% ये पर्सन जानबूझकर कर रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने वो हक खो दिया है आपको पूछने का, जो भी सवाल इनके माइंड में है। तो सबसे पहले ये हो जाएगा, फिर ये आपके कैरेक्टर के ऊपर डाउट लेते हैं, यहाँ से आपके झगड़े का स्टार्ट हो जाएगा। तो इनको पता है कि आप जो कि वर्ड्स को पकड़ लेते हो, या अगर आपको नॉर्मली भी पूछने के लिए जाए फिर भी आप जो कि यही बोलोगे कि मैं तेरे जैसे कैरेक्टरलेस नहीं हूँ, मैं कभी ऐसा नहीं कर सकती, मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है, तू है ऐसा है, इसी वजह से तू मुझ पर डाउट कर रहा है, और तेरा क्या हक बनता है, पहले अपने आप की तरफ देख और मुझे देख, मैं आज भी तेरा इंतज़ार कर रही हूँ। आप ऐसा कुछ इनको बोलोगे, लेकिन फिर भी तेरा मुझ पर भरोसा नहीं है। तो इनको ये पता है कि अगर मेरा डाउट झूठ साबित हुआ और वैसे भी सच भी हुआ, तो आप जो कि हाँ तो बोलने वाले हो नहीं, ऐसा भी इनको लगता है। क्योंकि आपके पर्सन की लाइफ में अगर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी है, और अगर आप अपने पर्सन को पूछते हो, तो ये भी हाँ नहीं बोलने वाले हैं। यहाँ पे चांसेस ये भी बनते हैं कि अगर आपके पर्सन ने आपको धोखा देकर किसी और से शादी करी थी, तो फिर भी ये पर्सन उस पर्सन को भी चीट कर रहे हैं और आपको भी चीट कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग वाइब्स है यहाँ पे। इस पर्सन की ज़िंदगी में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है, इनके जैसे कि मैरिज पार्टनर के और आपके अलावा। हो सकता है कि नॉर्मली बातें करते हैं, एज ए फ्रेंड बातें करते हैं, अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, अपने आप को कहीं और, जैसे कि होता है ना, डिप्रेशन में जाने से बचाने के लिए किसी और से चैटिंग वैटिंग करते हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब ये ऐसा आपके लिए सोचते हैं तो इनको लगता है कि ये तो बुरा है, ये तो मतलब कि इसको तो कोई भी अपनी बातों में फंसा लेगा। जैसे कि आपके अंदर मतलब होता है ना, आपको ईजिली, आप किसी की भी बातों में इजीली फंस जाते हो, ऐसा है। तो इनको लगता है कि तुझे तो बेवकूफ़ बनाना, तुझे अपने बातों में फंसाना, तुझे उल्लू बनाना एकदम इजी है, तो तू बातें मत कर, तू ऐसा करेगी तो तू फंसेगी। और जो कि तुझे, जैसे कि इन्होंने भी आपसे जब स्टार्टिंग की थी बातें करने के लिए, जब आपने नॉर्मली जब स्टार्ट किया था, उस टाइम पे भी जो कि आपने नॉर्मली बातचीत करते करते इन्होंने आपको ईजिली पटा लिया था। तो इनको ऐसा लगता है कि आपको पटाना एकदम ईजी है, तो आप जो कि किसी से भी बातें ना करें, और जो कि आप इनको कोई भी सवाल ना पूछें इनको लेके, इनके कैरेक्टर को लेके, या ना तो आप इनका फ़ोन चेक करें, ना तो इनकी चैटिंग वैटिंग देखें, और आपको जो कि डाउट भी नहीं लेना है इनके ऊपर कि तेरी ज़िंदगी में कोई थर्ड पर्सन ऐसा मुझे लग रहा है। आप जो भी नो कांटेक्ट पीरियड में जो भी टाइम आपका बीता है, उस टाइम पीरियड में इन्होंने क्या किया यह आपको नहीं पूछना है। इनको ऐसा 100% गारंटी है कि आप यही पूछना चाहते हो। इस वजह से एक पर्सन जो कि करंट में आपसे कटे कटे रह रहे हैं, और जो कि खुद ही ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं आपके ऊपर, इनका आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, और जो कि आपको कुछ बताना भी नहीं है। इस तरह की एनर्जीज हैं। ये नहीं कि आपको छोड़कर जाना चाहते। करंट में ये जहाँ पर भी गए हैं ना, उनके साथ जाकर पछता तो बहुत रहे हैं। इनको ये रियलाइज़ हो चुका है कि ये मतलब कहीं पे भी जाए या आपके बिना नहीं रह पाएंगे। यस, ट्रू लव होता है, अनकंडीशनल लव जो होता है, जहाँ पे कोई लालच नहीं, कोई मतलब ऐसा होता है ना, किसी के ऊपर हमको कंट्रोल नहीं करना है, आना है तो आ, प्यार करना है तो कर, तू फ्री है, तुझे जाना है तो तू जा सकता है। इस तरह की एनर्जी जब आप देने लगते हो, तो ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगता है, और यही हो रहा है। आपने इस पर्सन को स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश करी, अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करी कि जैसे कि तू सिर्फ मेरा है, किसी और के पास नहीं जा सकता, लेकिन ये पर्सन नहीं रुके। इनको लगा था कि शायद अब जो कि इनको आपकी ज़रूरत महसूस ही नहीं होगी, लेकिन करंट में हालात ऐसे है कि जहाँ पर गए हैं वहाँ पे जाने के बाद भी ये अभी भी पीछे मुड़कर देख रहे हैं, आप ही की तरफ देख रहे हैं, आप ही की तरफ जो कि इनको आने का दिल कर रहा है। ये आज पूरा रात भी सोएंगे नहीं, बहुत सारी रातों से जागते आए हैं, ये डिप्रेशन में है, और फिर भी किसी और से चैटिंग वैटिंग करने के बावजूद, किसी और से कॉल पे बातें कर रहे हैं, उसके बावजूद भी इनके बैक ऑफ द माइंड चलते रहते हो, जिस वजह से ये पर्सन परेशान है। यस,
भले ही इन्होंने आज या कल में आपसे बात नहीं की होगी, लेकिन 1-2 दिनों में आपसे बात करने वाले हैं या आपके बिना नहीं रह पाएंगे, ठीक है। इनको पहले तो डाउट से आपको लेके वो उनको क्लियर करने हैं, और उन डाउट्स के आंसर्स भी इनको जो कि नेगेटिव ही चाहिए। मतलब कि अगर आपको पूछ रहे हैं कि क्या सच में तेरे लाइफ में कोई है क्या तूने किसी से बात करना स्टार्ट तो नहीं किया, तो आपको सामने से आंसर जैसे कि नहीं मैं ऐसा कर सकती हूँ क्या, तुझे पता मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ, आपकी ज़बान से इनको ऐसा आंसर चाहिए। लेकिन अगर आप इनको ऐसा कुछ आंसर देते हो, हाँ तो मैं कब तक तेरा इंतज़ार करती, एटलीस्ट मैं एज ए फ्रेंड तो बात कर ही सकती हूँ, ऐसा जवाब इनको नहीं चाहिए। अगर ऐसा जवाब आपकी ज़बान से निकलता है तो फिर इस पर्सन का माइंड जो कि और ज़्यादा पागल होने लगेगा, और इनको चक्कर आने लगेंगे और डिस्टर्ब मतलब कि डाउट लेने लगेंगे। एज ए फ्रेंड नहीं, आपका तो अफेयर स्टार्ट हो चुका है, जो कि इनको 100% गारंटी भी हो रही है। मैंने बोला ना, या तो ये किसी फेक आईडी से आपसे बातें कर रहे हैं, या तो इनका कोई दोस्त आपसे बातें कर रहा होगा, ऐसा कुछ है, और इस वजह से इनको स्ट्रांग वाइब्स आ रहे हैं, आप इनको चीट कर रहे हो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं तो किसी से बातें नहीं करती, कोई भी चीटिंग वीटिंग नहीं करती, और मैं तो इसी से प्यार करती हूँ, इसी का इंतज़ार कर रही हूँ, अगर आपके वाइब्रेशंस ऐसी है तो ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर, या तो इनको कोई सपना आया है जिस सपने में इन्होंने आपको किसी और के साथ देखा है, या तो फिजिकल होते हुए देखा है, या तो जो कि आप दूर खड़े हो किसी और के साथ और इनको टाटा बाय बाय कर रहे हो, ऐसा कोई सपना इन्होंने देखा है, जो सपना इनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। हो सकता है कि कल रात देखा है, या तो आज रात देखेंगे, ऐसा कुछ है। आपके पर्सन आज रात मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड एनर्जीज में अनहैप्पी नज़र आ रहे हैं, और बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है अगर ये आपसे बात नहीं करेंगे ना, ये किसी थर्ड पार्टी से बात करेंगे, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही कि इनका अफेयर चल रहा है, लेकिन ये चैटिंग वैटिंग बातें कर रहे हैं, इनको ज़रूरत होती है, इनको आदत है आपकी, लेकिन आपसे जो कि झगड़ा हो रहा है इनका करंट में, इस वजह से ये पर्सन किसी और के साथ बिजी है, ठीक है। एज ए फ्रेंड हो सकता है, अफेयर नहीं बोलूँगी, इस वजह से ये पर्सन आपको इग्नोर करने में ज़रा सा कॉन्फिडेंस फील कर पाते हैं। इनको अच्छे से पता है आपसे बात करेंगे, आज करेंगे कल करेंगे। अगर आप बहुत हफ्तों से इंतज़ार कर रहे हो तो 1-2 हफ्ते जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये पर्सन का एक्शन आपको आएगा ज़रूर। ये आपको कभी भी भूल नहीं सकते, और जो कि आपको भुलाने देगी भी नहीं। अगर आप इनको छोड़ने की तैयारी में हो तो ये पर्सन आपको रोकने के लिए आने के लिए निकल चुके हैं, आप इस तरह से सोचो, ठीक है। आपके पर्सन टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है यहाँ पे नंबर 8, 2, 18, 22, 28, 11, 17, 0, 10, 20, 30 आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। मार्च महीना, मई महीना तो आप लोगों के लिए कुछ खास हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे STKMDFQENFABY इतने कुछ इनिशियल्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। हम आपके लिए एंजल गाइडेंस ले लेते हैं। इस वक्त आपको एंजल्स क्या गाइडेंस करना चाहेंगे करंट में, ट्रू मैसेज दीजिए यूनिवर्स। इस वक्त ऐसे एनर्जीज में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, ऐसे एनर्जीज में मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है, क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को इस वक्त ऐसे एनर्जीज में। यस, मैंने बोला ना, आप लोगों में झगड़ा चल रहा है जिस भी बात की वजह से, आप दोनों करंट में एक दूसरे को ना, मतलब एक ऐसे देख रहे हो ना, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो, इसी वजह से ये पर्सन आपके ऊपर करंट में भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, और 10 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जीज में है। तो करंट में आपको कुछ नहीं करना है, आपके पर्सन को, जो कि जिस तरह से आपके पर्सन ने डिवाइन पे सरेंडर कर दिया इस रिश्ते को, आपको भी वही करना पड़ेगा, ठीक है। आपको इस बात पे भरोसा रखना, जैसे कि मैंने आपको बोला है, ये नहीं है कि ये आपसे हमेशा के लिए गए हैं या आएंगे ज़रूर, ठीक है। आपको डिवाइन कह रहे हैं कि आपको इस रिश्ते को करंट में, यस मुझे पता है आपको बहुत तकलीफ हो रही है, आपका जीना मुश्किल हो रहा है, आपको नींद नहीं आती, आप बहुत परेशान रहते हो, तो आपके पास इस रिश्ते को डिवाइन पर सरेंडर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।